स्वागत है आप लोगों का हमारी नए वीडियो में। दोस्तों, मैंने अभी इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद येलो डॉलर दिखाने लगा। पता नहीं क्यों, मैंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन फिर से मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो फिर से सपना के लिए है। आज सपना ने वीडियो डाला कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ अपने मायके, और कुछ दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, काफ़ी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सपना को, क्योंकि पिछले दिनों से 2-3 दिनों से जो भी हो रहा है उस माहौल में एक औरत को रहना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। जब घर का माहौल बिगड़ता है ना, तो उस सिचुएशन में वो औरत अकेले होती है उस घर में, और बाकी सब वो परिवार होते हैं, और उस घर में उस औरत से कोई बात करने वाला नहीं होता है, तो घुटन सी महसूस होती है। तो सपना ने एक फ़ैसला लिया है कि कुछ दिन के लिए मैं मायके जा रही हूँ, आऊँगी, सब कुछ सही हो जाएगा। तो और मेरा भी यही मानना है कि उस माहौल से थोड़ा सा दूर रहेगी सपना। तो जो स्ट्रेस अभी ले रही है, जिस चीज़ की दवा ले रही है, सपना ने बताया कि जिस चीज़ की दवा ले रही हूँ उस चीज़ से रिलीफ कम और उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उस माहौल से थोड़ा सा दूरी बनाना चाहिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इसमें थोड़ा सा सास ससुर को समझना चाहिए, अपनी बहू को यानी कि सपना को, कि वो जिस दौर से गुजर रही है, उसने तो अपना सब कुछ खो दिया है, उसके पास तो अब कुछ भी नहीं है बचाने के लिए 2 लड़कियों के सिवा। आपका तो मैं मानती हूँ कि आपने अपना बेटा खोया है, लेकिन कम से कम आप एक दूसरे के साथ में सुख दुख बांटने के लिए हो, लेकिन वो किससे सुख दुख बांटे। मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी कि सपना ये बोल रही है कि मैं खोजती हूँ कि सासू माँ आए, मुझे गले लगाए और मेरे से पूछे कि तुमको क्या तकलीफ़ है। एक होता है अरमान कि अपनापन महसूस होता है, लेकिन जब नहीं होता है तो धीरे धीरे करके ना वो दिमाग में घर करने लगता है। 1 साल से पिछले जो भी सपना ने झेला है वो कहाँ जाएगा, उसके दिमाग में ही। तो धीरे धीरे सोशल मीडिया पे अलग और घर में अलग एक औरत को इस तरह से मतलब तकलीफ़ दी जा रही है, तो वो औरत का सारा दुख इसी दिमाग में जाएगा, और उसके वजह से उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और जिसके वजह से उसको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए रिलीफ चाहिए। और उसके लिए जो भी डिसीज़न लिया है सपना ने, बहुत अच्छा लिया है अपने मायके जाने का। और कहते हैं ना कि मायके वाले भी उतना ही सपोर्टिव हैं, क्यों ना हो, क्योंकि उनकी बेटी है। भले ही मायके वालों को अलाउ नहीं है ससुराल में, लेकिन बेटी को बुला के उस बेटी का दुख दर्द तो मायके वाले बांट ही सकते हैं। और एक माँ कब चाहेगी कि उसकी बेटी इतनी तकलीफ़ में हो। उसी तकलीफ़ को थोड़ा सा कम करने के लिए माँ गई थी, और उसी दौरान से ये सब चीज़ें शुरू हुई। शुरू तो बहुत पहले थी, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही थी। सपना उसको कंट्रोल करके रखी थी कि आज नहीं तो कल चीज़ें मैं संभाल लूँगी और संभल जाएंगी। लेकिन जब नहीं संभला तो सपना को शेयर करना सही लगा, जिसमें कि सपना को काफ़ी लोगों ने यही बोला कि इस चीज़ को घर में बैठ के सॉल्व करना चाहिए था, और सोशल मीडिया पे सास की बुराई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सास को लोग ट्रोल करने लगेंगे। तो मेरे ख्याल से 1 साल से सपना यही तो कर रही थी, बैठ के बात करने की कोशिश कर रही थी। यही चीज़ कामनी जी के साथ हुआ। उन्होंने पहले अपने घर में ही सॉल्व करने की सोची, लेकिन जब नहीं सॉल्व करने का सामने वाला बंदा सोचता है, तो इंसान एक हद तक बर्दाश्त करके जब सब्र का बांध टूटता है तो वो सोशल मीडिया पे आके रखता है, खासकर कि एक अगर यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है तो सपना ने जो भी किया, अपने दिल की बात को थोड़ा सा बता के हल्का लिया, और जिसके वजह से जाहिर सी बात है कि सास ससुर को भी प्रभाव पड़ा ही होगा। जाहिर सी बात है, किसी के बारे में अगर उसकी बहू बुरा या भला कहती है तो उसको तो, भले ही वो लोग अपने जगह पे सही हो या गलत हो, मैं ये नहीं कहती, ये तो बात सपना जानती बखूबी है कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पे किसी को भी देखो, यहाँ पे सास ससुर को भी उतनी ही तकलीफ़ है जितना कि सपना को, दोनों को तकलीफ़ है उस घर में। लेकिन यहाँ पर बात है समझने की। सास ससुर का तो अपना घर है, और सपना का तब तक मान सम्मान था जब तक कि पति था। पति के जाते ही मान सम्मान खत्म, और एक औरत को
परेशानियों का सामना करना शुरू हो जाता है उसका पति जब उसकी लाइफ से चला जाता है। तो यही मुश्किल दौर है सपना के लिए संभलने का। अगर इससे संभल के आगे चली गई सपना तो फिर आगे बहुत सुख है। मानते हैं कि दुख अभी दिया है भगवान ने इतना अपरंपार कि वो दुख किसी के बांटने से नहीं बटेगा, खुद स्ट्रॉन्ग पत्थर बनना पड़ेगा, तब जाके लोग आपको सैल्यूट मारेंगे। इस टाइम पे लोगों ने बदनाम करने की भी कोशिश की अपने घर वालों ने, जैसा कि बताया है सपना ने कि सासू के घर वाले, सास के भाई, सास की बहन, इन लोगों ने भरपूर कोशिश की क्लेश डालने की, बदनाम करने की, कैरेक्टर पे उंगली उठाने की, बहुत की। लेकिन अब सोचो ना कि वो लड़की अपने ससुराल में सिर्फ अकेली है अपने दम पे, और पूरा उसका ससुराल एक ग्रुप है, और सब लोग उसके ऊपर नज़र गड़ाए हैं कि ये औरत है, इसको किस तरह से बेदीन किया जाए, बदनाम किया जाए कि ये जगह से चली जाए। आखिर में यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि दोनों पति अब इस दुनिया में नहीं हैं, और जैसा कि अफवाह उड़ा था कि ये सब प्रॉपर्टी के लिए दुश्मन ये वो कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सपना को भी रास्ते से हटाने का लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये भी चली जाए, इसको इस तरह से मेंटली रूप से डिस्टर्ब किया जाए कि ये भी चली जाए तो फिर सर्वे सर्वाराज हो। तो ये सास ससुर को समझना चाहिए अपनी बहू को, क्योंकि वो आपके भरोसे आपके पास में रुकी है। नहीं तो किसको आज़ादी पसंद नहीं है। चाहती तो वो मायके में रह सकती थी, भरपूर पैसा कमाती है, ऐसा भी नहीं है कि पैसा नहीं होता है, लेकिन पाबंदी में रह के उसको अच्छा लगता है दुनिया को दिखाने के लिए, कि दुनिया कल के डेट में ये ना सोचे कि देखो तुम्हारे बेटे नहीं है तो बहू भी छोड़ के चली गई। लेकिन यार समझना चाहिए ना, घर के जो सदस्य हैं, स्तंभ हैं, उनको समझना चाहिए। अभी कितनी उम्र है, सास ससुर का तो एक एज हो गया, वो तो समझदार हैं, लेकिन सपना की कितनी एज है, 25 साल। 25 साल में उससे आप ये उम्मीद लगा के बैठे हो 60 साल वाला, तो ये तो सही नहीं है ना। अगर आपके जगह में, सपना के जगह में आपकी बेटी होती तो क्या आप यही बिहेव करते? नहीं ना, तकलीफ़ होता आपको, जिस तरह से सपना की मम्मी को, भाई को तकलीफ़ हो रहा है, पापा को तकलीफ़ हो रहा है। तो इस टाइम पे मैच्योर हो के अपने बहू को संभालना चाहिए। अगर आप नहीं बहू को संभालोगे तो दुनिया आप ही का फ़ायदा उठाने के लिए सोच रही है, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। और अगर नहीं संभालोगे तो फिर जाहिर सी बात है कि सपना कब तक घुट के उस घर में रहेगी, एक ना एक दिन तो उसको निकलना है ना। कोई भी एक लिमिट तक बर्दाश्त करता है घुटन, उसके बाद वो आज़ाद पंछी बनके, जब एक इंसान कब बुरा होता है, एक घर में एक लड़की चाहे लड़का कब गलत आचरण अपनाते हैं, जब उसके ऊपर ज़्यादा पाबंदियां लगने लगती हैं, तो इंसान यही सोचता है कि अरे यार इससे तो बढ़िया है कि हम बाहर ही निकले इन पाबंदियों को तोड़ के। तो वो सिचुएशन मैं नहीं चाहती कि आए, नहीं तो भाई कब तक इंसान बर्दाश्त करेगा। इससे अच्छा है कि हम अपने मायके में रहेंगे, अच्छा पैसा है, अच्छा अपने परवरिश कर सकते हैं बच्चियों का, उसके साथ में अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। मेंटली रूप से स्ट्रेस ले रही है सपना शुरू से ही और अभी तक, जैसा कि अभी भी हॉस्पिटल गई थी, ड्रिप चढ़ रहा है, अब आर्म में काला काला उसके ब्लड का थक्का जमा हुआ है, जो कि सही नहीं है। ये सब चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके घर बन रही हैं, और इसी माहौल में सपना रही तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गलत होगा सपना के लिए। तो इस माहौल से दूर रहना ही सपना के लिए सही है। एक चीज़ मैं कहूँगी यहाँ पर, सपना के जो ननद है अंशु, सैल्यूट है उस लड़की को कि उसने भरपूर साथ दिया है। नहीं तो जो भी थोड़ा बहुत हंस ले रही है सपना, नहीं हंस पाती। अंशु के बदौलत थोड़ा बहुत उस घर में उसको ऑक्सीजन मिल जा रहा है, नहीं तो उस माहौल में सब अगेंस्ट हैं तो किसके सहारे जीती। तो 2 बच्चियों को लेके एक कम उम्र की लड़की किस तरह से इस दुनिया को टक्कर दे के जी रही है। ये आप लोग जो लोग कहते हो ना कि हम बहुत दुख के झेले हैं, बहुत दुख है, हमारे आगे तो किसी का दुख नहीं है, सपना का दुख देख के आपको जीना आ जाएगा, ये सोच के कि अरे ये तो इतनी कम उम्र की है तो हम तो फिर भी ठीक है ना। दुनिया में कितना गम है, अपना गम फिर भी कम है।
तो इन्हीं शब्दों के साथ हम करते हैं वीडियो को इन। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।